गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर हाजिर है पीएस लर्निंग क्लासेस में एक नए क्लास के साथ, जिसमें हम सीखेंगे सेट्स यानी समुच्चय, जो कि क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है। तो क्यों ना कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, लॉकडाउन के दिन को यूजफुल बनाते हैं। तो कुछ ही क्षण में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर सेट्स। तो हम अपना नया क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम सीखेंगे सेट्स होता क्या है। जैसा कि सेट का मैंने डिफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हूँ, इसको एक बार पढ़ देना चाहता हूँ। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स मीन्स एनी सब्सटेंसेस, कैन बी बुक, पेन, ट्रीज, एनीथिंग, आइदर इट कैन बी अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर। एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन इट रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉपर्टी। सो सेट क्या हो गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एक प्रॉपर्टी की यूनिक प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइंड हो, इसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल राइट डाउन किया हूँ। पहला एग्जांपल हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसको मैंने, अगर इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया ऑल इंटीजर्स, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी को जब सेट फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया हूँ, तो इसको लिखा हूँ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसको कैसे लिखे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये रहा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें -5, -4, -3, -2, -1, ये ऑल नंबर इंक्लूड हो जा रहा है। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इसमें वेल डिफाइंड क्या है, नेचुरल नंबर। यही इसका यूनिक प्रॉपर्टी हो गया, क्या है, नेचुरल नंबर। अगर किसी को बोला जाए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आएगा, ये कलेक्शन ऑफ क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेट्स। अब उसके नीचे मैंने क्या लिखा है कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड का यूज होता है। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला क्या हो गया, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो दोनों के बारे में भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि आखिरकार रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑल एलिमेंट, ये हो गया, ये हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स आर लिस्टेड एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कामाज एंड इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रेसेस। मीन्स इसके जो ऑल एलिमेंट होते हैं उसको हम राइट डाउन करते हैं या लिस्ट करते हैं, कैसे, बाय सेपरेटिंग थ्रू कामाज। और इसको हम किस में लिखते हैं, ब्रेसेस के अंदर। जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल इसका दिया है, ये रहा। जैसे कि मुझे सेट के फॉर्म में, रोस्टर के फॉर्म में क्या लिखना है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 7। इसको मुझे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसको, इसमें सबसे पहले क्या है कि इसको विद इन ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड क्या यूज किया है, ब्रैकेट। ठीक, और उसमें क्या है कि इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट को इन ब्रैकेट के अंदर लिखना है बाय सेपरेटिंग थ्रू कॉमा। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ऑल इवन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन मीन्स 2 4 6 8 10, ये हो गया। और पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि ग्रेटर देन 0, बट देयर इज आल्सो वन कंडीशन गिवन हियर, दैट इज लेस देन 7। इसलिए इसमें हम 2 4 6 केवल लिए हैं, क्योंकि 2 4 6 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और लेस देन 7 भी हैं। तो मेरा प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी जो भी है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सो अब आते हैं हम सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स, अब वो है सेट टेबुलर फॉर्म। तो सेट टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हम
दूसरे तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें नीचे लिखा गया है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, इस वर्ड पे, कॉमन प्रॉपर्टी। आखिरकार इसका मीनिंग क्या है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दैट इज possessed by any element outside the set, that is not possessed by any element outside the set। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम क्या है, इसमें क्या है कि सभी एलिमेंट को किसी हम कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस एलिमेंट के, इस सेट के एलिमेंट के अलावा और कोई आउटसाइड के एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को पोसेस नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है एग्जांपल, वावेल्स। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी एक वेरिएबल को चूज करते हैं, एक्स आर वाई। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक्स लिया है, ठीक। और यहाँ भी क्या है, भी की जगह पे कोई भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर हो सकता है, जो कि ये सभी एलिमेंट सेट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और हर एलिमेंट को एक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, भी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये इस प्रॉपर्टी, ये जो लिखा है, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, भी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो इसका प्रॉपर्टी हो गया। अगर इसको देखा जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वावेल हैं, ए ई आई ओ यू, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस भी के अंदर क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। अगर हम इसी को रोस्टर और टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो भी इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर ए ई आई ओ यू को कामा के थ्रू सेपरेट करके इसको ब्रेसेस को क्लोज करके लिखेंगे। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक। इन दोनों रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। जैसे कि अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में आएंगे तो इसमें हम चाहे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटी ही क्यों ना हो, लेकिन इसको हम एक प्रॉपर्टी के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं रोस्टर और टेबलर फॉर्म में आएंगे तो उसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को राइट डाउन करना पड़ता है, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटी है तो उसमें हम इन्फिनिटी एलिमेंट को तो लिख नहीं सकते हैं, तो वहीं इसका डिमेरिट हो गया। तो इसलिए दोनों का यूज और अनयूज भी है। कहाँ हम किस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि वो नंबर ऑफ वो सेट्स किस तरीके से डिफाइंड है, उसमें कितने एलिमेंट हैं। फिर नीचे एक एग्जांपल दिए हैं जिसको हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ये क्वेश्चन पहले ही हमने देख लिया था, फिर से इसी पे हम फोकस करेंगे। तो ये पहला क्या हो गया, ये कैपिटल ए द्वारा, कैपिटल ए से हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच दैट एक्स इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन 7। ये तो क्या सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी को हम रोस्टर और टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो एक बार उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्या है, एक्स क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 up to infinity, but there is a condition that is x less than 7. So according to this condition and given property, only 3 elements come into this category, that is 2, 4, 6. तो अगर हम इसको रोस्टर या टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका, और ये हमारा हो गया रोस्टर या टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो 1 बाय 1 हम दोनों फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन सीख लिए हैं। अब एक थोड़ा सा और टर्म सीखते हैं कि
जैसे ये हो गया, मैंने इसको राइट डाउन किया हूँ, आप लोग सोचेंगे ये है क्या। जैसे कि ऊपर सेट ए है जिसमें कि 3 एलिमेंट है, कौन कौन से, 2 4 6, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी सेट में देखेंगे कि कोई एलिमेंट उससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिलोंग करने का क्या मतलब है कि उसका एक मेंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, वैसे तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन का सिंबल है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, टू बिलोंग्स टू ए। और दूसरा तरीका है टू इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, इसी पे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमको जज या चेक करना है कि ये एलिमेंट किसी गिवन सेट्स का एलिमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देख के हम बताते हैं कि कोई एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट है या नहीं है। तो पहला क्या हो गया, टू बिलोंग्स टू ए और टू इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट इज राइट और रॉन्ग। सो ऊपर हम देखते हैं कि टू तो सेट ए में बिलोंग करता है, तो ये क्या है, सही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू बिलोंग्स टू ए या टू इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम इसको क्या किए, क्रॉस किए हैं, एप्सिलॉन सिंबल को क्या किए हैं, क्रॉस किए हैं। तो इसको पढ़ेंगे नॉट बिलोंग टू ए, ठीक, या इज ए नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए और 5 इज ए नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जो कि ऊपर हम सेट को देख के देख सकते हैं। 5 सेट ए के एलिमेंट्स में नहीं आते हैं क्योंकि इसमें तो 2 4 एंड 6 ही केवल है, 5 नहीं आता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए या 5 इज नॉट सेट ऑफ ए, इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक। उसी तरह हम इसको चेक करते हैं थर्ड को, ये क्या है, 4 बिलोंग टू ए और 4 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए और नॉट। तो ऊपर हम चेक करते हैं, इसमें तो 4 बिलोंग करता है, 2 4 6, तो ये ट्रू है, 4 बिलोंग टू ए, ठीक। इसी तरह है 9 डज नॉट बिलोंग टू ए। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जिसमें कि कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इसको हम जब डिस्कस करेंगे तो इससे हमारा सेट के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज और एक्सटेंड हो जाएगा कि आखिरकार सेट होता क्या है। और अगर इतना अगर समझ में आ गया तो इसी की बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डाउट का। तो हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम एक बार क्वेश्चन को राइट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। जिसको बताना है कि जो प्रॉपर्टी दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे, ये एक सेट्स है या नहीं है। तो क्या ये किसी ग्रुप को डिफाइन कर रहा है, तो अगर इसको देखा जाए तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स विथ बिगनिंग विथ द लेटर जे, तो ऐसे कौन कौन से मंथ्स आ रहा है, जनवरी आ रहा है, जून आ रहा है, जुलाई आ रहा है। तो ऐसे 3 मंथ्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 3, जनवरी, जून, जुलाई। तो हाँ, इट इज अ सेट, तो इसको हमने जस्टिफाई कर दिया है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो आप लोग इसको जज करिए कि ये सेट्स है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि किस बेसिस पे हम टैलेंटेड राइटर को जज करेंगे, 10 मोस्ट टैलेंटेड। तो ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है, तो ये सेट्स के अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसको तो हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारा आईसीसी वैसे भी रैंकिंग, हर क्रिकेटर का रैंकिंग लिस्ट जारी हमेशा करता रहता है, जिसमें हम 10 और 11 बेस्ट क्रिकेटर्स या बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक सेट के कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन अगर 10 मोस्ट या 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अगर डिफाइंड नहीं है तो हम किसको किसको इस 11 की कैटेगरी में राइट डाउन करेंगे। तो इसलिए ये एक सेट्स है,
ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये भी डिफाइंड है, क्योंकि हमारे क्लास में अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, मानो 90 है, तो उसमें 30 गर्ल्स हो गए, 60 बॉयज़ हो गए, तो इन 60 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो इसलिए फोर्थ भी सेट्स है। उसके बाद हम फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी वेल डिफाइंड है, जिसमें क्या क्या आ सकता है, 1 to 90, 1 2 3 4 5 अप टू 99। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी एक सेट है। उसके बाद हम 6 पॉइंट पे चलते हैं। 6 पॉइंट क्या है, कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी एक सेट के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हम उनके जितने भी नावल हैं उनका हम कलेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक, तो ये भी एक सेट के अंदर आएगा, क्योंकि ऑल इवन इंटीजर्स को हम एक ग्रुप में या एक कलेक्शन इसका हम बना सकते हैं, जैसे कि -2 4 6 8। इस तरीके से हम ऑल इवन इंटीजर्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस कर लिए हैं कि सेट्स होता क्या है, और उसके बाद फिर हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा है, जिसमें देयर आर टू वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स, दैट इज रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद कुछ और टर्म सीखे हैं। इस बेसिस पे हम इस एक्सरसाइज 1.1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।